प्रणाम। आज का प्रश्न है कि मृत्यु पश्चात देहदान की उपयोगिता अनुपयोगिता पर शास्त्रीय और वैज्ञानिक विवेचन करें। तो उत्तर है कि हमारे धर्म ग्रंथ लोक कल्याण के लिए देहदान अंगदान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसकी इजाज़त देते हैं। अतः अंधविश्वास छोड़िए और अंगदान देहदान कीजिए। देहदान का अर्थ है देह का दान, अर्थात किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन दान देना। मृत्यु पश्चात देहदान करना। राजकुमार सत्व ने अपने साथ के शावकों को भूख से मरने से बचाने के लिए शरीर का त्याग कर दिया और अपना शव उन्हें भोजन हेतु दे दिया था। दधीचि ने वज्र के निर्माण के लिए अपना शरीर दे दिया था। उनकी हड्डियों से वज्र बना, जिससे दैत्यों का संहार हो पाया। ऐसे ही राजा शिवी ने कपोत को बचाने के लिए अपने शरीर को प्रस्तुत किया था। अनेक समुदायों में देह की नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है, ताकि पानी में रहने वाले विभिन्न जीवों को आहार उपलब्ध हो सके। पारसी समुदाय में मृत्यु के उपरांत देह को एक कुएं में रखने की परंपरा है, ताकि पक्षी उस देह का आहार बना सकें। अंत्येष्टि क्रिया तो मात्र देह से आत्मा का मोह भंग करने के लिए मुक्त व शांत करने की प्रक्रिया है। यदि जो जीवित रहते ही देह के मोह को भंग कर दे, देहदान अंगदान कर दे, तो उसे अंत्येष्टि द्वारा मोह भंग की आवश्यकता नहीं रहती। वह पुराने वस्त्र की तरह दान देह का कर सकता है और मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या है वर्तमान समय में अंगदान व देहदान? भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक ऊतकों या अंगों को एक मृत या जीवित व्यक्ति के शरीर से निकालकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करना और उसका जीवन बचाना। इस पूरी प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग के रूप में जाना जा सकता है। इसे सरल शब्दों में अंगदान कहा जाता है। समस्त मानव देह उपयोगी है। इसका कई तरह से उपयोग कर एक देह से 8 लोगों को जीवन दान मिल जाता है। सही मायने में देखा जाए तो अंगदान करना बड़े पुण्य का काम है, क्योंकि आप एक मरते हुए शख्स को जिंदगी दे रहे हैं। धर्म से संबंधित सभी मान्यताएं जो अंगदान न करने की बात करती हैं, महज अंधविश्वास हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर हर किसी को अंगदान के लिए आगे आना चाहिए। प्रश्न उठता है, कहाँ करें अंगदान? अंगदान के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। कई एनजीओ और अस्पतालों में अंगदान से जुड़ा काम होता है। इसमें से कहीं भी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आप हम और आप मरने के बाद अपने कौन कौन से अंग दान करना चाहते हैं, यह सब भी पहले से ही आप बता सकते हैं। संस्था की ओर से आपको एक डोनर कार्ड मिल जाएगा। फॉर्म बिना भरे भी आप अंगदान कर सकते हैं, लेकिन अंगदान के संबंध में एक सावधानी बरतना अति अनिवार्य है। स्वेच्छा से अंगदान व देहदान उत्तम है। यदि स्वेच्छा से हुआ तो दान के बाद शरीर से मोह बंधन टूट जाता है, वह आत्मा मुक्त होकर चली जाती है। लेकिन यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति है और सांसारिक है, जिसका देह से अत्यंत मोह है, उसकी बिना अनुमति के उसका देहदान समस्या खड़ी कर सकता है। वह मृत्यु के बाद उसका छाया शरीर अपने शरीर के आसपास मंडराता रहता है। यदि उनकी सम्मान सहित अर्थी व अंत्येष्टि क्रिया श्रद्धा श्राद्ध तर्पण न किया तो वह क्रुद्ध हो जाते हैं और पितृदोष उत्पन्न करते हैं। अतः देहदान अनुमति लेकर स्वेच्छा से ही होना चाहिए। परमार्थी लोग वस्त्र की तरह शरीर का त्याग करते हैं। जिस प्रकार पुराने वस्त्र किसी को दान देने पर मोह नहीं होता, वैसे ही वो देह रूपी वस्त्र का दान करके मोह नहीं करते, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। जीवन देह रूपी वस्त्र धारण व मरण देह रूपी वस्त्र का त्याग मात्र है। हमने भी अंगदान देहदान करने का संकल्प लिया है। यदि मरकर भी किन्हीं 8 लोगों के जीवन को बचा सकूं, तो इससे बड़ा पुण्य व श्रेष्ठ कार्य मानूंगी, स्वयं को धन्य समझूंगी। हमने जीवित रहते हुए ही अपना श्राद्ध एवं तर्पण शांति कुंज में कर लिया है। जब भी अवसर मिलता है पुनः कर लेती हूँ। हमारे शास्त्र में स्वयं के श्राद्ध व तर्पण की व्यवस्था है। अतः जीने के साथ साथ मेरी मरने की बाद वाली तैयारी भी पूरी है। मैं सबसे प्रार्थना करूँगी, आप अंगदान अवश्य करें, अंधविश्वास में ना आएं। हमारा धर्म अंगदान
देहदान की इजाज़त देता है। धन्यवाद।